हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति शॉर्ट हैंड में एक बार आपका जोरदार स्वागत है। हमने आपको व्यंजन पढ़ाया, व्यंजन को जोड़ना पढ़ाया। मैं समझता हूं कि ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसका पूरा आपका सहायता की जाएगी। उसके बाद चैप्टर आता है स्वर का, जिसे हम कहते हैं वॉवेल्स। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे स्वर की। कितने स्वर होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं। स्वर जो अभ्यास है, स्वर का जो अभ्यास है, उसको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे? स्वर को हम दो भागों में बांट के चलेंगे। टोटल 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12। आज जो हम स्वर की बात करेंगे, ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। आज हम इस भाग में, इस वीडियो में आपको 6 स्वर पढ़ाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 6 स्वर पढ़ाएंगे। ठीक है। अगर एक साथ पढ़ा देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि समझ में ना आए। इसलिए हम इस वीडियो को, इस अध्याय को हम दो भागों में, दो वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हमने बताया कि स्वर कितने होते हैं? 12। शॉर्ट हैंड में कितने स्वर? 12। ठीक। स्वर को हम दो तरीके से लिखते हैं। जो स्वर होते हैं उनको हम दो तरीके से लिखते हैं। ये तो हम उसको बिंदु से बनाते हैं, ये तो हम उसको डैश से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ये तो हम उसको बिंदु से बनाते हैं, ये तो हम उसको डैश से बनाते हैं। ठीक है, इतना समझिए। स्वर को हम दो चीज से बनाते हैं, मार्क करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। ये तो हम उसको डॉट से बनाते हैं, या हम उसको डैश से। जब दो चीज से बनाएंगे तो इसके दो भाग कर देंगे। कितने भाग कर देंगे? दो भाग। 6 स्वर हम बिंदु के बनाते हैं। किसके बनाते हैं? बिंदु। और 6 स्वर हम डैश के बनाते हैं। ठीक। दो भागों में हमने इसको बांट दिया। हमने आपको बताया कि जो शॉर्ट हैंड है वो ये तो हल्का लिखते हैं, ये तो गहरा लिखते हैं। दो व्यंजन रेखाएं किस तरह लिखी जाती हैं? ये तो हल्की लिखी जाती हैं या गहरी लिखी जाती हैं। उसी तरह हम मात्राओं को भी हल्का और गहरा बनाते हैं। ठीक है। हल्के और गहरे के अनुसार हम बिंदु की रेखा के दो भाग कर देते हैं और स्वर डैश की रेखा के भी दो भाग कर देते हैं। ठीक है। इसमें आ जाएगा 3 स्वर गहरा बिंदु, गहरा बिंदु। ठीक। गहरा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेन को रख करके हल्का सा दबाकर मोड़ देना है। 3 स्वर आएगा हल्का बिंदु। ठीक। हल्का बिंदु। इसी तरह डैश में आएगा, 3 स्वर आएंगे गहरा डैश। ऐसे दबा करके चला दीजिए ऐसे। ठीक। और 3 स्वर आएंगे हल्का डैश। ठीक है। इस तरह टोटल कितने स्वर हो गए? 12। कितने स्वर हो गए? 12। ठीक है। 6 स्वर बिंदु के होंगे, 6 स्वर डैश के होंगे। उसके दो भाग हो जाएंगे। 3 स्वर गहरा बिंदु हो जाएगा, 3 स्वर हल्का बिंदु हो जाएगा, 3 स्वर गहरा डैश हो जाएगा और 3 स्वर हल्का डैश हो जाएगा। इतना समझ में आया? इसको उतार लीजिए।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? गहरा बिंदु पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? गहरा बिंदु पढ़ाएंगे। जो गहरा बिंदु होता है इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जो ज्यादा तेज से निकलेगा उसको हम गहरे बिंदु से बनाएंगे, और जो हल्का होता है इसको बोलते हैं लघु स्वर। क्या बोलते हैं? लघु स्वर। गहरे को बोलते हैं दीर्घ स्वर और हल्के को बोलते हैं लघु स्वर। ठीक है, इतना समझ में? आगे चल। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? गहरा बिंदु। मतलब हम पढ़ाएंगे आपको दीर्घ स्वर। किसका दीर्घ स्वर पढ़ाएंगे? बिंदु का। बिंदु में कितनी मात्राएं आती हैं? 3 मात्राएं आती हैं। कितनी मात्रा आती हैं? कितनी मात्राएं आती हैं? 3 मात्राएं आती हैं। ठीक है। कौन कौन सी मात्रा इसमें आएगी? गहरे बिंदु में कितनी मात्रा आती है? 3। ठीक, कौन कौन सी आएगी? इसमें आएगा बड़ा आ, ए और बड़ी ई। क्या आएगा? बड़ी बड़ी। ठीक है, ये 3 मात्राएं आएंगी। अगर बड़ा आ आएगा तो हम इसको एक बिंदु से लगाएंगे। किससे लगाएंगे? एक बिंदु से लगाएंगे। ए आएगा तो हम एक बिंदु से लगाएंगे। ई आएगा तो हम इसको एक बिंदु से लगाएंगे। ठीक है, किससे लगाएंगे? बिंदु से लगाएंगे। ठीक, जब हम तीनों मात्राओं को बिंदु से लगा देंगे तो कैसे समझेंगे कि ए आ की मात्रा है, ए की मात्रा है या ई की मात्रा है? समझने के लिए हम इनको स्थान दे देते हैं। क्या दे देते हैं? स्थान दे देते हैं। ठीक है, जो आ की मात्रा है इसको हम प्रथम स्थान दे देते हैं। कौन सा स्थान दे देते हैं? प्रथम स्थान। इसको हम द्वितीय स्थान दे देते हैं और इसको हम तृतीय स्थान दे देते हैं। ठीक, मतलब आ का स्वर आएगा तो पहले स्थान, ए का स्वर आएगा दूसरा स्थान और ई का स्वर आएगा तो तीसरा स्थान। अब बात आती है कि ये हमें स्थान मिलेगा कहाँ? ठीक है, कहाँ मिलेगा? जब हम कोई व्यंजन रेखा लिखते हैं तो जहां से लिखना चालू करते हैं वहीं से प्रथम स्थान शुरू हो जाता है। बीच में आएंगे द्वितीय स्थान हो जाएगा और लास्ट में आएंगे तो तृतीय स्थान हो जाएगा। पहले और बाद, मात्रा पहले भी आती है और मात्रा बाद में भी आती है। मान लीजिए हमने का लिखा, यहां शुरू किया तो पहला स्थान हो गया, बीच में दूसरा स्थान हो गया, लास्ट में तीसरा स्थान हो गया।
इसमें ऊपर की ओर पहला होगा और बाद नीचे की ओर बाद होगा। मात्रा पहले भी आती, मात्रा बाद में आती। मान लीजिए हमने यहाँ से लिखा चा, तो जहां से शुरू किए पहला स्थान हो गया, बीच में द्वितीय स्थान हो गया और लास्ट में तृतीय स्थान हो गया। पहले और बाद, मात्रा पहले भी आएगी और मात्रा बाद में भी आएगी। इतना समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलें। अब हम आते हैं शब्द पे। मान लीजिए हम पहला वर्ड लिखते हैं पा। क्या लिखते हैं? पा। पा में काहे का स्वर है? बड़ा आ का स्वर। हमने पकड़ा, बड़ा आ हो गया। बड़ा आ किससे लगेगा? गहरे डैश से लगेगा, गहरे बिंदु से लगेगा। किससे लगेगा? गहरे बिंदु से लगेगा। किस स्थान पे लगेगा? पहले स्थान पे लगेगा। जब पहले स्थान की मात्रा आती है, जब पहले स्थान की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को हम लाइन के ऊपर बनाते हैं। मतलब पा में बड़े आ की मात्रा है तो पा को हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, लाइन पे टच नहीं करेंगे। ठीक। अब पा में मात्रा पहले है कि बाद में मात्रा दिख रही है, तो हम बाद में पहले स्थान पे गहरा बिंदु लगा देंगे। ठीक, तो क्या हो गया? पा। दूसरा वर्ड लिखते हैं, हमने लिखा बा। फिर उसी तरह बा के बाद मात्रा है, पहले स्थान की मात्रा है इसलिए बा को लाइन के ऊपर बनाएंगे, और बाद में मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस आ की मात्रा है इसलिए फर्स्ट प्लेस पे लगेगी और बा हो गया। ठीक। अब मान लीजिए पहले मात्रा आ जाए, जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं आप। अब क्या होगा? मात्रा पहले है, पा से पहले मात्रा है और किस चीज की मात्रा है? आ की मात्रा है, गहरे बिंदु से लगेगा और पहले स्थान पे लगेगा, तो पा लाइन के ऊपर बनेगा और मात्रा पहले लग जाएगी। ये हो गया। ठीक, पहली लाइन समझ में आई? आगे चलें। चलिए फिर हम देखते हैं, इसमें आ जाते हैं एक ही। मान लीजिए पा की जगह हमने कर दिया पे। क्या कर दिया? पे। अब काय की मात्रा आ रही? एक ही मात्रा। एक ही मात्रा किससे लगेगी? गहरे बिंदु से लगेगी। किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। जब दूसरे स्थान की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को हम लाइन पे बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? लाइन पे टच करा देते हैं। ठीक, एक ही मात्रा है, सेकंड प्लेस की है, और बाद में पहले पा निकल रहा है फिर ए निकल रहा है, तो बाद में दूसरे स्थान पे लगा देंगे। ये क्या हो गया? पे। ठीक है, बा लिखें और बा में एक ही मात्रा लगा दें, क्या हो गया? बे। फिर उसी तरह एक ही मात्रा आ गई, सेकंड प्लेस की मात्रा है, गहरे बिंदु से लगेगी। जब सेकंड प्लेस की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को लाइन पे टच करा के लिखते हैं, और बाद में आएगी तो बाद में सेकंड प्लेस पे लगा देंगे। ठीक। हमने लिखा एक। अब मात्रा का से पहले है। ठीक है, जब एक ही मात्रा है तो व्यंजन रेखा कहाँ लिखी जाएगी? लाइन पे, तो का को हम लाइन पे लिख देंगे। अब पहले मात्रा है, ऊपर की तरह पहले होता है, तो हम एक दो दूसरे स्थान पे लगा देंगे। क्या हो गया? एक। ठीक है, आगे चलें। चलिए फिर इसी में हम पा में बड़ी ई लगा देते हैं। क्या हो गया? पी। क्या हो गया? पी। जब पी की मात्रा आएगी, अब किसकी मात्रा आ रही? ई की मात्रा। ई की मात्रा किससे लगेगी? गहरे बिंदु से लगेगी। गहरे बिंदु से लगेगी किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो जब तीसरे स्थान की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को लाइन से काट के लिखते हैं, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। पी को आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे लिखते हैं। स्ट्रोक उतना ही बड़ा बनाएंगे जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कॉपी की जो दो लाइन है उसके बीच में जितनी बड़ी डंडी खींचती है उतना ही बड़ा आपका स्ट्रोक होता है। ई की मात्रा बाद में है और तीसरे स्थान की है, इसलिए हम एक दो तीन तीसरे स्थान पे लगा देंगे। क्या हो गया? पी। बी। फिर उसी तरह लाइन काट देंगे और तीसरे स्थान पे मात्रा लगा देंगे। ठीक है,
ईट ऐसे लगा दिया, ई पहले आ गया, टा बाद में है, टा को लाइन से काट के लिखेंगे और ई की मात्रा पहले लगा दी। इस तरह ये थर्ड प्लेस की मात्रा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसको थोड़ा सा गौर करिएगा। पहले स्थान की मात्रा और दूसरे की स्थान की मात्रा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते, कभी भी अपना स्थान नहीं बदलते। तीसरे प्लेस की मात्रा, तीसरे स्थान की मात्रा कभी कभी अपना स्थान बदल देती है। कब बदलती है? जब तीसरे स्थान की मात्रा के बाद, तीसरे स्थान की मात्रा के तुरंत बाद कोई व्यंजन आ जाए तो ये मात्रा अपने आगे वाले आने वाले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे चली जाती है। कैसे जाएगी? जैसे इसमें हम जोड़ दें ला, क्या जोड़ दिया? ला। अब यहाँ पे ला नहीं था, यहाँ पे ला हो गया। जब भी हम दो अक्षरों या तीन अक्षर जोड़ के लिखते हैं तो सबसे पहले हम व्यंजन रेखाएं लिखते हैं। जैसे पा ला आ गया तो पहले हम पा में काय की मात्रा है? ई की मात्रा है, तो कहाँ बनता है? थ्रू दी लाइन बनेगा, काट के बनेगा, तो पहले हम लाइन को काट लेंगे और ला लिख लेंगे। अब बात आती तीसरे प्लेस की मात्रा की, ठीक। अब ये जो तीसरे प्लेस की मात्रा है जो यहाँ पे लगी थी, चूंकि ला आ गया आगे, तो यहाँ पे ना लग करके ला के पहले तीसरे प्लेस पे लग जाएगी। यहाँ पे क्यों लग जाएगी? पहली बात तो यहाँ पे स्थान नहीं बचता, अगर यहाँ पे हम लगा देंगे तो ला के पहले और पी के बाद हो जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे पा को बंद कर लें, इसको अगर बंद कर लें तो ला से पहले क्या है? ई है, तो हमने ला से पहले ई लगा दिया, तो पा ई ला, पील हो गया, ठीक है। थर्ड प्लेस की मात्रा अपने आगे आने वाले अक्षर के पहले तीसरे प्लेस पे चली जाती है, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया बीम, क्या लिख दिया? बीम लिख दिया, ठीक है। बा में बड़ी की मात्रा है, थ्रू दी लाइन लिखेंगे बी मा, तो जो यहाँ की मात्रा थी ये हट के कहाँ आ जाएगी? माँ से पहले आ जाएगी, पढ़ी बी में जाएगी, लगेगी माँ में। अब माँ के, चूंकि माँ के पहले है, यहाँ भी देखिए माँ के पहले ही है, क्या हो गया? बीम, ठीक है। इस तरह ये गहरे बिंदु की तीन मात्राएं हो गई, ठीक है। आगे चलें, इतना समझ में आ गया? फिर हम आपको पढ़ाएंगे आज इसी में गहरा डैश। क्या पढ़ाएंगे? गहरा डैश। क्या पढ़ा देंगे? गहरा डैश पढ़ा। गहरे डैश में भी तीन मात्राएं आती हैं, कौन कौन सी आएंगी? औ, ओ और बड़ा ऊ। ये हमने बताया गहरा जो होता है दीर्घ स्वर होता है, ये सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। औ ओ ऊ जब भी बोलेंगे थोड़ा सा समय लगेगा। औ आएगा तो हम एक डैश बनाएंगे, ओ आएगा तो एक डैश बनाएंगे, ऊ आएगा तो एक डैश बनाएंगे। जब तीनों को हम डैश से बना देंगे तो कैसे समझेंगे? औ है, ऊ है, ऊ है। समझने के लिए इनको हम वही स्थान दे देंगे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ठीक है। जैसे हमने पहले गहरे बिंदु को स्थान दिया था, उसी तरह हम इनको भी स्थान दे देंगे, ठीक। इतना समझ में? चलिए अब हम शब्द पे आते। जैसे आ जाए चौक, क्या आ जाए? चौक। चा में काय की मात्रा है? औ की मात्रा है, डैश से लगेगी, गहरे डैश से लगेगी और पहले स्थान पे लगेगी। हमने बताया था जब पहले स्थान की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को लाइन के ऊपर बनाते हैं, तो चा को लाइन के ऊपर बनाएंगे और का बना देंगे।
व्यंजन रेखाएं बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट प्लेस पे चा के बाद मात्रा है, फर्स्ट प्लेस में चा के बाद लगा दे, चौक हो गया। अब इसी में आ जाता चौका, क्या आ जाए, चौका। अब चा में भी मात्रा है और का में भी मात्रा है, तो दोनों में मात्रा लगाएंगे। औ की मात्रा लाइन के ऊपर बनेगी चौ, और का में बड़े आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा कहाँ है, फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, पहले स्थान की मात्रा है, तो का जहां से शुरू हो रहा है वहां फर्स्ट प्लेस पे लगा दें। क्या हो गया, चौका। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ, जैसे हम लिखें चोर, क्या लिख दें, चोर। ओ की मात्रा गहरे डैश से आएगी, किस प्लेस पे आएगी, सेकंड प्लेस पे आएगी, सेकंड स्थान पे आएगी। तो जब दूसरे स्थान की मात्रा होती है तो व्यंजन रेखा को लाइन पे बनाते हैं, तो चा लाइन पे बनेगा और वहीं से रा बन जाएगा और दूसरे स्थान पे मात्रा लग जाएगी। चा के बाद है, चा के स्थान दूसरे स्थान पे मात्रा लगेगी, क्या हो गया, चोर। ठीक है, मोर, लाइन पे बनेंगे और रा बनाएंगे, मोर हो गया। ठीक है, और इस तरह मात्रा लगेगी। ठीक है, तीसरे में आते हैं ऊ की मात्रा। जैसे हमने लिखा फू, क्या लिखा, फू, हमें क्या की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तीसरे स्थान की मात्रा है। हमने बताया था जब तीसरे स्थान की मात्रा आती है तो व्यंजन रेखा को लाइन से काट के लिखते हैं, तो फा को लाइन से काट देंगे और बाद में मात्रा आ रही है 1 2 3, बाद में लगा देंगे, क्या हो गया, हो गया। ठीक, अब हम लिखते हैं फूल। अब ऊ के बाद ला आ गया, हमने कहा तीसरे स्थान की मात्रा अपने आगे आने वाले अक्षर के पहले तीसरे प्लेस पे चली जाती है, तो पूरा क्या लिखें, फा ला, फा को काटा, यहाँ की मात्रा हट के ला के पहले तीसरे प्लेस पे आ जाएगी, क्या हो गया, फूल। भूल, ठीक है, समझिएगा। इस तरह गहरी मात्राएं, ये 6 मात्राएं जो होती हैं गहरी होती हैं, 3 बिंदु की और 3 डैश की। इस तरह ये आपकी मात्राएं 6 मात्राएं खत्म। इसको कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस दी हुई है, उदाहरण दिए हुए हैं गहरे और कि जितने उदाहरण दिए हैं उनको सब 3-3 लाइन आपको कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5 कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्सरसाइज 5 में सब दिया हुआ है, गहरा दिया है। ठीक है, जितनी मात्राएं हमने पढ़ा दी हैं एक्सरसाइज 5 में सब दी हुई है, सब 3-3 लाइन आपको कर लेना है। इस तरह 6 मात्राएं खत्म हो गई, जो 6 मात्राएं बची हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।